जो लोग भी अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलिंग की लेवल 1 और लेवल 2 ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन सेलर्स रिटर्न ऑर्डर से होने वाले नुकसान से कैसे बच सकते हैं। अब चाहे हम अमेजन पर सेल करते हो या फिर हम फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हो, हम चाहे किसी भी मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हो, रिटर्न्स तो हमें आएंगे ही। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस कर रहे हो और आपको रिटर्न आ रहे हैं। और नॉर्मली किसी सेलर को रिटर्न आने से कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सेलर को रिटर्न में प्रोडक्ट डैमेज होकर मिलता है। मतलब वो सेलर के लिए कंप्लीट एक नुकसान हो जाता है। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट भेजा और मुझे रिटर्न में वो प्रोडक्ट डैमेज होकर मिला, अब चाहे वो रास्ते में डैमेज हो गया हो या फिर कस्टमर साइट पर डैमेज हो गया हो, लेकिन अगर वो मुझे प्रोडक्ट डैमेज होकर मिलता है तो वो मेरे लिए कंप्लीट लॉस है, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को दोबारा से भेज नहीं सकता, तो वो मेरे लिए कंप्लीट लॉस है। और इसी लॉस से सेलर को बचाने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट ने क्लेम का सिस्टम बना रखा है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट डैमेज होकर मिलता है तो आप अमेजन पर सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हो और फ्लिपकार्ट पर एसपीएफ क्लेम फाइल कर सकते हो, और इनकी टीम वैलिडेट करके आपके क्लेम को अप्रूव करती है या फिर फेल कर देती है। लेकिन हम ऑनलाइन सेलर्स का जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि हम अपनी तरफ से कितने भी बेस्ट से बेस्ट क्लेम करने की कोशिश करें, मतलब ज्यादा इमेजेस लगा लें या पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब कर लें, तब भी अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले सभी क्लेम्स को अप्रूव नहीं करते हैं और वो कुछ क्लेम को रिजेक्ट कर ही देते हैं। जो क्लेम वो अप्रूव कर देते हैं उसमें तो फिर भी सेलर का अमाउंट रिकवर हो जाता है, लेकिन जो क्लेम वो डिनाई कर देते हैं या फिर मैं कहूं फेल कर देते हैं, तो उस केस में सेलर के लिए वो कंप्लीट लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कैसे उस लॉस को टैकल करना होता है। मेनली मैं आपको बताऊं तो हमें एडवांस में कुछ कैलकुलेशंस करने रहते हैं जिसकी वजह से हम उस लॉस से बच सकते हैं। और मैं आपको गारंटी से कहूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस में उस टाइप की कैलकुलेशंस एडवांस में करके चलेंगे तो आपको रिटर्न ऑर्डर्स में मिलने वाले डैमेज प्रोडक्ट के नुकसान की वजह से कोई भी नुकसान नहीं लगेगा ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कैलकुलेशन करके समझाऊंगा जिससे कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं जिसके बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एडवांस में ऐसी क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आप रिटर्न ऑर्डर से होने वाले नुकसान से बच सकें। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हैं और जिस तरीके से मैं फ्लिपकार्ट पर अज्यूम करके चल रहा हूं उसी तरीके से आप अमेजन पर या फिर किसी और मार्केट प्लेस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर अभी आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को और आप डेली के 30 to 35 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, तो अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में ऑन एन एवरेज आप 900 to 1000 ऑर्डर्स जो है वो डिस्पैच करते होंगे। तो मैं राउंड फिगर के लिए और हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ में फ्लिपकार्ट में ऑन एन एवरेज 1000 ऑर्डर्स को डिस्पैच करते हैं। ठीक है, आप 1000 ऑर्डर्स को डिस्पैच करते हैं। अब जब आप 1000 ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं वो अलग अलग सेलिंग प्राइस के होते हैं। कोई प्रोडक्ट आपका 300 का है, कोई प्रोडक्ट आपका 400 का है, कोई प्रोडक्ट आपका 500 का है, कोई प्रोडक्ट 600 का है, तो कोई प्रोडक्ट 700 का है। तो मैं एक एवरेज वैल्यू लेकर चल लेता हूं कि आपके केस में आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक जनरल कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं कि ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं कि 500 रुपीज सेलिंग प्राइस है हमारे एवरेज प्रोडक्ट का। मतलब हमारे एक प्रोडक्ट का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपीज है। तो ये मैंने 500 रुपीज मान लिया है। तो आप अब कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मैं 1000 ऑर्डर्स को मंथली बेसिस पर डिस्पैच कर रहा हूं और 500 ऑर्डर्स मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है, तो अगर मैं मंथली सेल की बात करूं फ्लिपकार्ट पर तो वो हो जाएगी 1000 into 500, यानी कि 5 लाख रुपीस की सेल आपको फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑन एन एवरेज किसी भी सेलर के केस में हम मानकर चलते हैं कि एक नॉर्मल केस यही होता है कि किसी भी सेलर को जो अपने ऑर्डर वो डिस्पैच कर रहा है उसे 20% रिटर्न आ रहे हैं, उसे 20% रिटर्न आ रहे हैं। अब आपके केस में 15% भी हो सकता है, आपके केस में 25% भी हो सकता है, तो वो आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूं कि नॉर्मली ज्यादातर सेलर के केस में 20% का ही रेशियो होता है और ये 20% रिटर्न में मैंने सभी तरह के रिटर्न
आइटम कंसिडर कर लिए, चाहे वो कोरियर रिटर्न हो या फिर कस्टमर रिटर्न हो। तो अगर 20% में रिटर्न मान के चलता हूं और आपने 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए हैं तो हमारे रिटर्न ऑर्डर कितने हो गए? हमारे रिटर्न ऑर्डर हो चुके हैं 200 ऑर्डर्स। हमारे रिटर्न कितने हो गए? 200 ऑर्डर्स, क्योंकि हमने 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए थे तो हमारे रिटर्न कितने आ गए? 200 ऑर्डर्स। अब ये कि मैंने कैसे माना? ये मैंने माना अगर मेरा 20% ऑफ रिटर्न रेशियो है, तो मतलब रिटर्न मेरे जो है वो 20% है, तो मेरे 200 ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या मानेंगे? इस 200 ऑर्डर्स में ज्यादातर प्रोडक्ट जो है हमारे बिल्कुल उसी कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में वो गए थे, मतलब हमारे प्रोडक्ट रिटर्न में बिल्कुल हमें सही मिलेंगे। लेकिन इसका भी मैं एक एवरेज फिगर मान लेता हूं, जो कि ज्यादातर सेलर्स के केस में होता है कि 200 ऑर्डर्स के भी 20% ऑर्डर ऐसे हैं जो कि हमें डैमेज मिल रहे हैं। मतलब 20% अगर मैं डैमेज ऑर्डर की बात करूं, 20% डैमेज ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो देखिए 20% डैमेज है तो 20% ऑफ 200 हो गया 40 ऑर्डर्स। मतलब हमें किसी भी महीने में जब हमने 1000 ऑर्डर्स को डिस्पैच किया है तो हमें 40 ऑर्डर्स ऑन एन एवरेज डैमेज मिल रहे हैं, और यही हमारे लिए कंप्लीट नुकसान है। जो 160 ऑर्डर्स हमें सही मिल गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो गया था, आ गया, सही हो गया। लेकिन ये 40 ऑर्डर्स जो डैमेज मिल रहे हैं वो हमारे लिए कंप्लीट नुकसान है। अब इस 40 ऑर्डर्स के डैमेज का हम क्या करेंगे? बेसिकली क्लेम करेंगे। हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूंगा तो फ्लिपकार्ट पर आप क्या करोगे? एसपीएफ क्लेम करोगे। फ्लिपकार्ट पर आप एसपीएफ क्लेम करोगे। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हमने देखा है कि हम जब सभी क्लेम करते हैं तो फ्लिपकार्ट हो या अमेजन या कोई भी मार्केट प्लेस हो, सभी क्लेम्स को अप्रूव नहीं करता। नॉर्मली मैं एक एवरेज इधर भी बात करूं तो 50% क्लेम को वो अप्रूव कर देता है। अब जब भी मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल केस में बात कर रहा हूं, ज्यादातर सेलर के केस में बात कर रहा हूं। आपको अपने एंड पे देखना है, अगर इससे कम है तो आप उसमें कम कीजिएगा, अगर इससे ज्यादा है तो इसमें ज्यादा लेकर चलिएगा। मैं मान लेता हूं कि आपको जो 40 ऑर्डर्स डैमेज में मिले थे, आपने 40 ऑर्डर्स का क्लेम किया और 50% क्लेम तो जो है हमें फ्लिपकार्ट ने अप्रूव कर दिया और 50% जो है वो फेल कर दिया। तो 50% के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 20 ऑर्डर्स जो है आपका 20 ऑर्डर्स का जो है वो नुकसान लग गया। मतलब 20 ऑर्डर्स का तो आपको क्लेम मिल गया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 ऑर्डर्स को आपको नुकसान हो गया। तो जब 20 ऑर्डर्स का नुकसान हो गया और आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपीज है, तो 20 इंटू 500 कितना हो गया? 20 इंटू 500 हो गया 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। मतलब अगर मैं अमाउंट में बात करूं तो आपने जब 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए थे आपको नेट 20 ऑर्डर का नुकसान हुआ, या फिर मैं कहूं अमाउंट के टर्म्स में तो आपको 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। मतलब जब आपने 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए, 200 ऑर्डर रिटर्न में आए, 200 में से 20% यानी कि 40 ऑर्डर आपको डैमेज मिले। डैमेज 40 ऑर्डर के अगेंस्ट आपने क्लेम किया तो क्लेम में 50% क्लेम आपका अप्रूव हो गया और 50% क्लेम आपका डिनाई हो गया, यानी कि 20 ऑर्डर्स का आपको नुकसान लग गया। और 20 ऑर्डर्स को अगर हम अमाउंट में बात करें तो 20 इंटू 500 हम करते हैं तो 10,000 रुपए का आपको नुकसान लग गया। अब इस 10,000 रुपए के नुकसान को हम कैसे बियर करेंगे? अगर हमें एडवांस में ही पता चल जाए कि हमें महीने में इतना नुकसान होने वाला है, अब ऑब्वियसली ये कोई कांस्टेंट फिगर तो होगी नहीं, ये महीने टू महीने बदलेगी, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एक एवरेज बन जाता है कि हमारे डेली के इतने ही ऑर्डर आ रहे हैं या फिर डेली के इतने रिटर्न आ रहे हैं। तो जब हम सब चीजों को एवरेज लेकर चलते हैं तो इसकी भी वैल्यू हमने एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल ली कि हमारे 10,000 रुपए का नुकसान हो जाता है रिटर्न का। अब अगर हम एडवांस में रिटर्न कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो इस नुकसान को हम कैसे भी नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हमने एडवांस में कैलकुलेशन कर ली तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे पता है कि जब 1000 ऑर्डर में डिस्पैच करता हूं तो मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान होता है। तो अगर मैं इस नुकसान को एडवांस में ही कवर करना चाहूं तो मेनली मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने एक ऑर्डर में 10 रुपए की सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 रुपीज जो है मेरे सेलिंग प्राइस में मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर मैं 10 रुपीज सेलिंग प्राइस में पहले से ही इंक्रीज लेकर चल लेता हूं तो आपको पता है 1000 इंटू 10 10,000 हो गया। आपने पहले से ही वो 10,000 की जो आपको नुकसान लगने वाला है वो पहले से ही आपने सेलिंग प्राइस में ऐड करके जोड़ लिया है और आप उस नुकसान से अब बच गए हो। अब आपको मंथली बेसिस पे 10,000 का नुकसान हो भी रहा है तब भी आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही 10,000 रुपए जो है ऐड करके कस्टमर से चार्ज कर लिए हैं। अगर आप पहले से ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा बढ़ा दोगे क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही ज्यादा रिटर्न में नुकसान होता है, तो ऐसे तो
फिर वो प्रोडक्ट की सेल नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अपने एंड पे क्या करना है, आपको अपने एंड पे एडवांस कैलकुलेशन करनी है। और सिर्फ आप देख रहे हो यहां पे सिर्फ मैंने 10 रुपए बढ़ाए हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, लेकिन उस 10 रुपए पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बढ़ाने से कस्टमर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपए वो ज्यादा पे कर देगा, लेकिन ओवरऑल जो आपको नुकसान लग रहा था 10,000 का, उससे आप बच जाओगे। और अगर आप देखोगे तो ये 10 रुपए कहीं ना कहीं हमारा क्या है, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस है, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस है। 500 रुपए हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस था, तो 2% अगर आप करोगे 1% 5 रुपए हो गया और 2% 10 रुपए हो गया। तो इस तरीके से मैं कभी भी ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको 20% रिटर्न ऑर्डर आ रहे हैं तो उस केस में आप बिल्कुल आंख बंद करके जितना भी आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है उसका 2% ऑफ सेलिंग प्राइस आप कंसिडर कर लीजिए कि वो आपको रिटर्न में नुकसान लगने वाला है। मतलब अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है और उस केस में आपको 20% रिटर्न ऑर्डर आते हैं और उसमें से 20% आपके डैमेज होते हैं और ऑन एन एवरेज आपके केस में भी 50% का क्लेम रेशियो है, तो उस केस में आप 2% ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस कंसिडर करके चल सकते हैं। मतलब 2% ऑफ 1000 हो गया 20 रुपीज, मतलब आप 20 रुपीज पर प्रोडक्ट पे बढ़ा देंगे तो कस्टमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने एंड से होने वाले लॉस को एडवांस में ही बेयर कर लोगे। तो ये बेनिफिट मिलता है जब हम एडवांस में ही रिटर्न्स की कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, और इसकी वजह से हमें रिटर्न प्रोडक्ट में जो डैमेज प्रोडक्ट मिलता है उससे जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में भी करनी है, जिससे कि आपको महीने के एंड में जो लॉस होने वाला है उसको आप पहले से ही रिकवर कर लें। तो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप नहीं रिकवर कर पाओगे। कहने का मतलब ये, आप 1-2 महीने एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पर इन सबकी एवरेज वैल्यू निकालिए कि आपके केस में एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स क्या है, आपके केस में एवरेज क्लेम अप्रूवल रेशियो क्या है, और वो निकालने के बाद आप इस टाइप की कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के हम और भी बहुत सारे सिस्टम है जो कि अपने लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमें पेमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करना होता है, जैसे कि आपको रिटर्न मैनेजमेंट अपने बिजनेस में कैसे करना होता है, जैसे कि आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का अपना सिस्टम कैसे बनाना होता है, जैसे कि डेली ऑर्डर जो आपको आते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे करना होता है, और ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस कैसे फॉलो करें जिससे कि कभी भी हमारे ऑर्डर जो हमने पैक किए वो कम या ज्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सब सिस्टम हम लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, तो आप चाहे तो उसके बारे में मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं फिलहाल आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में आपको जो लॉस होने वाला है उससे रिकवर कराएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।